बिहार में नीतीश कुमार की शोहरत सुशासन के लिए रही है, लेकिन अब उस पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। नीतीश कुमार ने पिछले 2 कार्यकाल के दौरान बिहार में अपराधियों पर जो लगाम लगाई थी, वो अब इतनी ढीली पड़ गई है कि अपराधी अब कहीं भी किसी को भी जान से मारने लगे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान दिल दहलाने वाली 2 हत्याएं हुई। पहली घटना सिवान शहर में हुई, जहां बदमाशों ने एक राष्ट्रीय हिंदी अखबार के ब्यूरो चीफ की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी घटना मुगल सराय बक्सर पैसेंजर ट्रेन में हुई। बक्सर के पास चलती ट्रेन में बदमाशों ने जीआरपी के 2 जवानों पर गोलियां चलाईं और उनकी राइफल्स लूट कर फरार हो गए। इस घटना में जीआरपी का एक जवान शहीद हो गया। इससे पहले जेडीयू की एमएलसी मनोरमा यादव के बेटे पर रोड रेज में हत्या का आरोप लगा। विपक्ष ने इस घटना को जंगल राज कहना शुरू किया, जिस पर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भड़क गए थे। अब पत्रकार और जीआरपी के जवान की हत्या को बीजेपी ने महाजंगल राज बताना शुरू कर दिया है। अब तक बिहार सरकार में शामिल जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेता यही दलील दे रहे थे कि हत्याएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन अपराध सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी हो रहा है। अब सवाल यह है कि बिना बात के या फिर मामूली सी बात पर हत्याओं का दौर क्या है, इसे क्या कहेंगे? अगर ये सामान्य वारदातें हैं तो फिर जंगल राज की परिभाषा आखिर क्या है? ये तो नीतीश कुमार जी की अपनी इमेज का भी सवाल है। उनका नाम सुशासन बाबू देश के अंदर जाना गया था जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत में थे, और आज महागठबंधन क्या हुआ, महागठबंधन में महाजंगल राज स्थापित हो गया है। हम सब लोग चिंतित हैं और सब लोगों के मन में एक ही डर लगा रहता है कि कहीं बिहार फिर पुराने दिनों की ओर लौट कर न चला जाए। 15 साल जो लालू का जंगल राज था, बड़ी मुश्किल से बिहार को निकालकर हम लोग एक रास्ते पर लाए थे, लेकिन लग रहा है कि बिहार धीरे धीरे फिर पुराने दिनों की ओर लौट कर जा रहा है। 6 महीना में सरकार बनने के बाद से हत्या, लूट, बलात्कार का सिलसिला एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है। अब तो हद उस समय हो गई जब पत्रकारों की हत्या हो गई। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जंगल राज 2 की बात। जो पत्रकार है उस पर जो हमला हुआ, उस पर भी मुझे बहुत अफसोस है, और ये पक्का है कि 1, 2, 4 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। जो अपराधी है उनको कानून के हवाले करेंगे। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से उनको जलन हो रही है। इसमें विरोधियों का चाल है। हमको तो जहां से लग रहा है कि विरोधियों का इसमें चाल है, सरकार को, महागठबंधन को बदनाम करने के लिए। झारखंड में भी हो रहा है, आप देख रहे हैं, वहाँ किसकी सरकार है? भाजपा जब महाजंगल राज या जंगल राज कहती है ना, तो पहले हमें दुख होता था, अब हमें हंसी आती है, हमें तरस आता है उनके राजनीतिक खोखलेपन पे। बिहार की आवाम समझती है, अभी हाल ही अलग चुनाव आ रहे हैं, हार की हताशा को आप जंगल राज की संज्ञा से बार बार ढकने की चेष्टा करोगे तो लोग समझते हैं। और यही बड़ी बहस का मुद्दा है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल बलूनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं, अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, संतोष कुमार, सांसद जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति प्रसाद, वरिष्ठ नेता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष कुमार के पास चलूंगी। संतोष जी, आपकी पार्टी के नेता, आरजेडी के नेता, लगातार हमने अभी तेज प्रताप यादव को सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है। धड़ल्ले से दिन दहाड़े एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, एक युवा लड़के को मार दिया जाता है बिना किसी प्रोवोकेशन के, जीआरपी के 2 जवानों पर गोलीबारी हो जाती है ट्रेन के अंदर। आप कह रहे हैं कि ये बस सामान्य घटनाएं हैं और ये राजनीतिक साजिश है, इसमें आपको साजिश दिख रही है? जी नमस्ते। जो बिहार में घटनाएं घटी है, हिंदुस्तान अखबार के जो पत्रकार का मर्डर हुआ है, निश्चित रूप से इस पे हम लोग खेद प्रकट करते हैं और इस घटना की निंदा करते हैं। और जो बक्सर के पास ट्रेन में जवानों की हत्या हुई है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो बिहार में घटनाएं घटी है, हाल के दिनों में 2-4 घटनाएं जो घटी है, सरकार उसके निश्चित रूप से उसको डिटेक्ट करने में भी कामयाब हुई, पुलिस प्रशासन और सरकार गंभीर है
और इस सरकार के कैसे गंभीर है? पत्रकार की हत्या को हुए 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक यही नहीं पता चल पाया कि क्या वजह थी, कौन लोग पीछे थे। 24 घंटे होने जा रहे हैं, कल इसी वक्त अप्रोक्सीमेटली हत्या हुई थी। नहीं और आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सजग है और सजग, अब उसको सही तरीके से सही लोगों की पहचान। मनोरमा यादव अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। निश्चित रूप से रॉकी यादव की मां मनोरमा यादव अभी तक फरार हैं। 24 घंटे हो गए पत्रकार की हत्या को, लेकिन उसकी वजह का पता नहीं लगा पाई, कुछ पता नहीं लगा पाई पुलिस। और आप कह रहे हैं कि सजग है और हम मामलों को देख रहे हैं पूरी तरह से। नहीं निश्चित, उसमें रॉकी यादव पकड़े गए, उनके फादर जेल के अंदर हैं और वो घटना डिरेक्ट हो गया है, तो उसमें रॉकी यादव के मामला तो डिरेक्ट हो चुका है। अब जो पत्रकार का मामला है राजदेव जी का, ये भी डिरेक्ट कल परसों तक निश्चित रूप से सरकार गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से मुस्तैद और गंभीर हैं। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हो गया संतोष जी कि पिछले 2 टर्म्स में नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान इस तरह की घटनाएं हमें देखने को नहीं मिली। इस टर्म में ऐसा क्या हो गया? क्या इस कदर राजनीतिक मजबूरियां हावी हो गई? क्या मतलब क्या हो गया जो आप इस बार इतने लाचार कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं, कोई राजनीतिक मजबूरियां नहीं हुई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में घटनाएं घट रही है। फिलहाल तो हमें बिहार में ही दिख रही है। फिलहाल तो हमें बिहार में ही दिख रही है। बगल कल झारखंड में भी एक टीवी पत्रकार की हत्या हुई है, उसको भी संज्ञान में लिया जाए। आप अपने राज्य की बात करें और बगल में झारखंड पे चर्चा हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम बिहार की बात करें। बिहार के लिए बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुशासन बाबू का राज कहा जाता है वहां पर। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पे जाने जाते हैं। उनके 2 टर्म्स में उन्होंने इस इमेज को जस्टिफाई किया है, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ऐसा है कि हाल के दिनों में जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरीके से हारा है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और छोटी छोटी घटनाओं को भी बड़ा करने का छोटी घटना है। और संतोष जी, आप कह रहे हैं बड़ी घटना है, इसमें तो नहीं, आप कह रहे हैं पत्रकार की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, एक वरिष्ठ पत्रकार की छोटी घटना, एक बच्चे को मार दिया जाता है बिना किसी प्रोवोकेशन के, क्योंकि साइड नहीं दी गाड़ी की, ट्रेन में रेलवे के जवान सुरक्षित नहीं। भाजपा कहां से आप कह रहे हैं छोटी मोटी घटना, लेकिन इसमें बीजेपी कहां से आ गई? हत्या हो रही है उसमें। बीजेपी से हम जवाब लेंगे, लेकिन आप बताइए कि ये छोटी घटना का है, इसे कैसे आप इसे छोटी घटना कह के रफा दफा कर रहे हैं? जी नहीं, पत्रकार की हत्या की हम छोटी घटनाएं नहीं करें, छोटी छोटी घटनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप मुझे तीनों घटनाओं का जवाब दीजिए जो पिछले कुछ रोज में घटी हैं। हम सिर्फ पत्रकार की या आदित्य की हत्या की बात नहीं कर रहे, हम तीनों की जवाबदेही चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है जो आपको मैंडेट देके लाई। जो आदित्य की घटना में डायरेक्ट हो चुका है और उसमें जो भी दोषी है वो जेल के अंदर हैं। और कल जो 2 घटनाएं घटी है, हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव जी की हत्या का और जो ट्रेन में 2 जवानों पे गोली चली है, एक जवान की मृत्यु हो गई है, उस पे सरकार गंभीर है। इस मामलों को भी निश्चित रूप से बहुत कम समय में दोनों ही मामलों का पर्दाफाश होगा, दोनों ही मामला बिहार की जनता के सामने आएगा और उसमें जो भी दोषी होगा उस पर सरकार मजबूती से कानूनी कार्रवाई करेगी। देखते हैं। अनिल बलूनी ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का किया धरा है। देखिए शीतल जी, ये बड़ा दुखद है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह का जो सत्ताधारी पक्ष के लोगों के बयान आ रहे हैं। अभी संतोष कुमार जी कह रहे हैं बीजेपी का किया गया है और लालू प्रसाद जी के जो उत्तराधिकारी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, उनके बयान देखिए क्या रहे। भी आप तेजस्वी यादव का बयान दिखा रहे थे या तेजवीर का, जो भी भाजपा का हाथ है, तेज प्रताप का। कल एक उनके दूसरे पुत्र कह रहे थे कि ये पठानकोट से उसका कंपेयर कर रहे थे। मेरा आग्रह है इन सत्ताधारी पार्टी वालों से कि कम से कम जले में नमक मत छिड़किए। देखिए अगर कुछ गलत होता है तो उसको स्वीकार कीजिए, लोगों के घावों पे मलहम लगाना सीखिए। इस तरह से जले में नमक मत डालिए। गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, इनसे बचना चाहिए। राजनीति अभी शांति रहिए। अभी कम से कम आज बड़ा गंभीर विषय है, इसमें हम तूफान में न करेंगे। मैं राजनीति प्रसाद जी के पास चलूंगी, मैं राजनीति प्रसाद जी के पास चलूंगी। आज के वरिष्ठ शीतल जी, शीतल जी ठीक है, बात पूरी कीजिए। शीतल जी 1 मिनट मेरी बात रह गई है। शीतल जी देखिए,
मेरे को लगता है कि आपके दर्शकों को 2-3 चीजों को कंपेयर करना चाहिए। एक, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव का जब जंगल राज चलता था उसको कंपेयर करना चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन रहा उस शासन को कंपेयर करना चाहिए, और आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के जो जंगल राज है इसको कंपेयर करना चाहिए। बिहार की जनता इन तीनों राज्यों को कंपेयर करेगी तो अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या जंगल राज होता है और क्या सुशासन होता है। सुशासन वही है बीच वाला टाइम जब भारतीय जनता पार्टी साथ थी। बाकी पूरे आपके दर्शक, इंडिया न्यूज के दर्शक स्वयं अगर आकलन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, राजनीति प्रसाद जी, बीजेपी ने आज ये साफ साफ कहा, ये आरोप लगाया है कि जो पत्रकार की हत्या हुई है उसके पीछे शहाबुद्दीन और उनके लोगों का हाथ है, और वो अभी भी आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में है। ये तो जांच का विषय है, किसी के कह देने से कुछ नहीं होता है। ये तो जांच का विषय है। पहली बात ये है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं सुनिए आप। सबसे पहली बात यह है कि ये घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो भी आदमी इस घटना का जिम्मेदार है, अगर वो पाताल में भी है तो उसको सरकार निकाल करके लाएगी। नीतीश कुमार किसी भी आदमी को छोड़ने वाला नहीं है। अब घटनाएं घटी हैं और घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन कोई बचता नहीं है, कोई बचेगा नहीं, ये बता पक्का है। लेकिन कोई भी बचेगा नहीं, चाहे वो पाताल में रहे फिर भी उसको ढूंढ के निकाला जाएगा। अब ये घटनाएं तो हो गई ना, घट तो रही है ना, घटना होती है, एक के बाद एक घटित हो रही है। उसका सरकार के पास उसका है, आप भी तो सरकार का हिस्सा है ना, उसके लिए कानून है, उसका कानून उसका, आप भी तो सरकार का हिस्सा है। और राजीव त्यागी जी, आप भी तो इस महागठबंधन का हिस्सा है। सरकारी काम पोस्टमार्टम का कपड़ों को जो सड़क पे फेंका हुआ था, पिस्तौल को पुलिस वाले हाथ से पकड़ के घूम रहे हैं, क्या जांच करेंगे ये लोग? राजीव जी, आप भी तो इस महागठबंधन का हिस्सा है, बताइए ना कैसे जांच कर रहे थे? अनिल बलूनी जी ने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है, तो बहस की गंभीरता रखे हम लोग बात। अब अगर आप मुझे बोलने के लिए कह रही हैं तो मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहता हूं। हाँ, क्योंकि आप महागठबंधन का हिस्सा है। मेरा मानना यह है कि सच्चा लोकतंत्र उसी को कह सकते हैं, स्वराज उसी को कह सकते हैं जिसमें हिंसा और असत्य का कहीं भी कोई साधन इस्तेमाल ना हो, और उसके हिसाब से हम लोकतंत्र चलाए सत्य के आधार पर और अहिंसा के आधार पर। बिहार में जो हो रहा है निश्चित रूप से वो चिंताजनक है। मैंने लालू यादव जी का भी बयान देखा है, वो बहुत चिंताजनक है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि पत्रकारों की जो हत्या हो रही है, विगत 2015 में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे इराक था, इराक में करीब 11 बिहार की बात करिए प्लीज पहले बिहार की बात करें। बिहार में इराक पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ना जाए, आप डिस्कस मत करिए, पत्रकारों आप बिहार पे लौटिए, महागठबंधन का आप हिस्सा है, उसी पर। हाँ, दूसरी बात यह कि 2015 में एक हत्या आप देखेंगी शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में हुई, एक हत्या मध्य प्रदेश में हुई। अब एक पत्रकार महोदय की हत्या जिस तरह से बिहार में हुई है वो चिंता का विषय है, और झारखंड में जो हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी चिंता का विषय है। इसमें कोई राजनीतिक करण ना तो कांग्रेस पार्टी चाहती है। हम ये अपील करते हैं सरकार से और कहना चाहेंगे सरकार से कि निश्चित रूप से सुशासन देने का दायित्व प्रत्येक चीफ मिनिस्टर का है, और प्रत्येक उसके सहयोगी दल का भी सुशासन देने का दायित्व है, और कांग्रेस पार्टी भी इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मैं साफ स्पष्ट कहना चाहूंगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, क्या बिहार के जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के, उसके हिसाब से क्या बिहार नंबर 1 पे है? क्या बिहार बाकी तो आप तेज टीवी है कोई, उसके मजबूत जो पत्रकार हैं निर्देश यादव, उनकी हत्या कर दी गई। वहाँ पर देखा हम कल जाके पोस्टमार्टम रूम में। फिर जब हम लोग लौटे तो हिंदुस्तान के जो प्रभारी हैं सिवान के, तो उनका खबर मिला हम लोग को कि भाई उनकी भी हत्या कर दी। बाइक पर सवार कोई जब निकल रहे थे, तो स्ट्रांग वर्ड से मैं इसकी निंदा करता हूँ, तीव्र भर्त्सना करता हूँ। हत्यारों का भी, पत्रकारों को भी ये लोग नहीं बख्शते हैं। और सरकार कोई जब निकल रहे थे, तो स्ट्रांग वर्ड से मैं इसकी निंदा करता हूँ, तीव्र भर्त्सना करता हूँ। हत्यारों का भी, पत्रकारों को भी ये लोग नहीं बख्शते हैं। और सरकार और पुलिस अपना स्वतंत्र है, जो कल्प्रिट है, क्या कारण है नहीं है, उसको देख करके और कार्रवाई करे। आप बार बार बोलते रहे कि पुलिस को और दुरुस्त होना है, वो सब कर रहे होंगे। नीतीश कुमार खुद अलर्ट है, अपना देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष हमला कर रहा है कि जंगल राज है। विपक्ष का तो और क्या है, बाकी मौका मिलता बोलने का इन लोगों को।
चलो चिंता का विषय है, मानते हैं? अरे चिंता का विषय मतलब पत्रकार की हत्या हो गई। सर, कहीं ना कहीं दो पत्रकार हमारे झारखंड में जो लोग तो नहीं बोलता है सब, इसलिए ये बात है। अब दोषी बख्शा नहीं जाएगा कोई भी रहे। सर, क्या चाहिए? प्रशासनिक विफलता मानते हैं सर? अरे सब बेकार की बात आप लोग करते हो। चलो जी राजीव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, पूरे प्रदेशों में जहां जहां सरकारें प्रदेश में हैं, उसमें 3 कारण होते हैं किसी भी प्रदेश को अच्छा चलाने के लिए। अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, नंबर 1, दूसरा अगर स्टेबिलिटी है सरकार की, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेशों के लिए या देश के लिए, रूल ऑफ लॉ को फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। महान चाणक्य ने कहा कि अपराध अनुरूपो दंडा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यदि बिहार में जिस तरह से जंगल राज की एक बात चल रही है, मध्य प्रदेश में 5076 रेप हुए एनसीआरबी के आंकड़े के तहत, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉग्निजेंट एफआईआर दर्ज हुई मध्य प्रदेश में। आज हम बिहार और ताजा घटनाओं पर सीमित रहे। एनसीआरबी के आंकड़े सरकार। अच्छा, आप मुझे एक जवाब दीजिए। आपने अभी चाणक्य को कोट किया, पुरानी बातें सब कोट कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ आपके सारे पॉइंट्स को, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये हत्याएं हुई बिना प्रोवोकेशन के, दिन दहाड़े, वैसे ही मतलब खुल्लम खुल्ला, क्या इसे आप जंगल राज नहीं कहेंगे? क्या ये सुशासन है? इसे आप क्या कहेंगे? आपके मुताबिक ये क्या है? देखिए, मैं इसको आपके मुताबिक ये क्या है? जंगल राज की जगह इसको राजनीतिक दंगल कहूंगा। राजनीतिक दंगल करने का काम लोग पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। अपराध कैसे रुके, उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मेरे मित्र खामोश है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज हो रही है, सबसे ज्यादा हिंसा औरतों के विरुद्ध हो रही है, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, अब्दुल बलूनी की बहस का डेकोरम रखिए प्लीज। आपने शुरू में कहा था, फिर मैं बीच में बोलूंगा अच्छा नहीं लगा। मेरा टर्म है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए माय डियर फ्रेंड। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में जिस वक्त शराबबंदी हुई है, उसके अगर आप आंकड़े देखेंगे, अप्रैल 2015 में अगर हत्याओं का वारदात देखेंगे तो 276 हत्या हुई थी अप्रैल 2015 में। अप्रैल 2016 में 206 हत्याएं हुई हैं। हत्याओं में गिरावट आई है बिहार में। 112 अपहरण के मुकदमे जस्टिफाई कर रहे हैं, ये मुझे वाकई जस्टिन से शराब राजीव त्यागी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राजीव त्यागी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राजीव त्यागी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं रखी थी। मैं सोच रही थी बिहार में कांग्रेस का प्रवक्ता इतना राजीव त्यागी, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखती थी कि आप इन हत्याओं को जस्टिफाई करेंगे। आंकड़े नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े जरूर कोट करूंगा। एनसीआरबी के आंकड़े जरूर कोट करूंगा। लेकिन एक बात, सितंबर 2015 के बाद ये 2016 के आंकड़े कोट किए मैंने, 2016 के आंकड़े कोट किए। जाकर के इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए अवधेश जी, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, उसमें पता चल जाएगा आपको। इंडियन एक्सप्रेस अगर झूठा अखबार है तो आप कह दीजिए झूठा अखबार है, नहीं कह सकता इसको झूठा अखबार। मैं बिल्कुल आपको राजनीति में मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ और पॉलिटिसाइज नहीं करता हूँ चीजों को। मैं कह चुका हूँ निश्चित रूप से 2015-16 के आंकड़े दिए मैंने, 2016 के आंकड़े दिए। मैं पूछना चाहूंगा, क्या दिल्ली में अपराध नहीं है? क्या दिल्ली में आज एक डॉक्टर की हत्या नहीं हुई है? उस अपराध को भी जंगल राज में काउंट करिए। मध्य प्रदेश के अपराध को भी जंगल राज में काउंट करिए। एक सेकंड में आप सभी को रोक रही हूँ। मैं आपके पास अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक मिनट, राजीव जी, आप लोग मुझे बोलने देंगे? आप लोग मुझे बोलने देंगे? एक मिनट चाहिए। अवधेश जी, मुझे इन लोगों की आवाज, मुझे इन दोनों की आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। मुझे इन दोनों की आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। मुझे इन दोनों की आवाज सुनिए। मेरा सवाल सुनिए राजीव जी। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में डॉक्टर की हत्या हुई, फलां जगह में डॉक्टर की हत्या हुई। मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा सीधा सवाल था, आप मुझे इन 3 घटनाओं के बारे में बता दीजिए, क्या ये सुशासन है? दिल्ली निश्चित रूप से चिंता का विषय है। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कोई भी भारतीय मरता है या हत्या होती है, वो चिंता का विषय किसी भी स्टेट में। लेकिन एक बात जरूर है, हत्या पूरे स्टेट में जहां जहां हो रही है, उनका जिक्र तो करेगा ही ना हर एक व्यक्ति। मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, सुशासन बाबू का तमगा तो नीतीश कुमार के पास है। सुशासन बाबू का तमगा तो नीतीश कुमार के पास है। क्यों अवधेश जी? देखिए, मेरा कहना यह है कि ये बात ठीक है कि भारत में कोई भी प्रदेश अपराध मुक्त नहीं है। कई प्रदेशों के आंकड़े बिहार से ज्यादा हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जो अपराध होते हुए प्रदेश की स्थिति सामान्य होना
और अपराध होते हुए प्रदेश की स्थिति असामान्य होना, दोनों में अंतर है। बिहार में इस समय का मनोविज्ञान यह है कि हर आदमी खौफ में जीता है शाम होते कि कहीं हमारी हत्या न हो जाए। जो लोग दूर रहते हैं वो अपने घर में फोन करके अपने बच्चों को लेते हैं कि वो घर वापस आए कि नहीं आए। काम करने वाला इस भय से जीता है कि कब कौन आके हमसे रंगदारी मांगे, हमारा अपहरण कर ले। तो ये जो माहौल है खौफ का ना, इसको कहते हैं, मैं जंगल राज शब्द इसलिए नहीं प्रयोग करूंगा कि शब्दों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, शब्दों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बिहार इस समय खौफ के मनोविज्ञान में है। 20 सितंबर से जब से नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली है, हम ये भी नहीं कहते हैं कि इन हत्याओं का राजनीतिक संरक्षण है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि ये हत्या बजाप्ता जातिगत कारण से हो रहे हैं, लेकिन बिहार में अपराधी समूह जिस प्रकार से उठे हैं, जिले जिले में वारदातें हो रही है, कम से कम रंगदारी और अपहरण वाले में राजीव जी कम से कम 4 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। अगर सामान्य हत्या हो, क्रिमिनल केवल मारता है तो अलग बात है, लेकिन रंगदारी मांगने, अपहरण करने, डराने, धमकाने, उठा लेने और किसी को, कुछ इंजीनियर को पैसा नहीं मार देने, इनमें बहुत व्यापक अंतर है। इसीलिए बिहार चिंता का विषय है। कोई जंगल राज कहता है तो उस पर मुझे आपत्ति नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार को इस अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी। अनिल बलूनी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, अनिल बलूनी जोड़ना चाह रहे हैं। अनिल जी। शीतल जी देखिए, एक तो मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि 3 लोग सत्ताधारी पार्टी से बैठे हैं और मैं विपक्ष से बैठा हूं। मैं आपके पास ही आई हूं, उसके अनुकूल एक समय मैं अब आपके पास ही आई हूं। माय डियर फ्रेंड, चाहे सत्ताधारी पार्टियों का हो या विपक्षियों का हो। बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए उनको। हाँ अनिल जी। शीतल जी, बहुत दुखद, बड़ा निंदनीय, बड़ा शर्मनाक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें राजीव त्यागी ने कही है और बाकी लोगों ने कही है। क्या बातें कर रहे हैं, कभी आप तमिलनाडु से बराबरी कर रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश से। आज ये चर्चा नहीं है। मैं कहा है कि जख्मों में नमक मत डालिए, पहली बात। दूसरा देखिए क्यों हो रहा है ये जंगल राज, मैं बताता हूं। अगर इनके मंत्री जाके सबसे बड़े अपराधी बिहार के सिवान के जेल के अंदर जाके उनके लिए मिठाई लेके जाएंगे तो अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ये है जंगल राज। इस कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि इनके मंत्री वहां अपराधियों के लिए फल फ्रूट लेके जा रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, कई ऐसे एपिसोड हैं। दूसरा, अब यह राजीव त्यागी बोल रहे थे, आप बताइए 6 महीने के अंदर 12 विधायक सत्ताधारी पार्टी के आपराधिक मामलों में दर्ज हुए। ये कैसे हुआ है? ये किस प्रदेश में हुआ है? सत्ताधारी पार्टी के विधायक रेप के आरोप में हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक ट्रेन में महिलाओं से छेड़छाड़ करने पर हैं, और सत्ताधारी पार्टी की महिला जो एमएलसी हैं उनके बच्चों की हाल देख रहे हैं। अभी राजनीतिक प्रसाद बता रहे थे कि छोड़ा नहीं जाएगा। क्या नहीं छोड़ेंगे आप? पोस्टमार्टम के कपड़ों को सड़क पे फेंका हुआ है, क्या नहीं छोड़ेंगे आप? पिस्तौल को पुलिस वाला हाथ पकड़ के बैठा है, क्या नहीं छोड़ेंगे आप? आपने सारे एविडेंस खत्म कर दिए, आपने पूरा मौका दिया एमएलसी को भागने का। एमएलसी टीवी पे बयान देती रही, कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया। क्या नहीं पकड़ेंगे आप? किसको सजा देंगे आप? सारा आपने सबूत छोड़ दिए, सारे एविडेंस छोड़ दिए। एक बच्चा भी जानता है कि पिस्तौल को हाथ में पकड़ा नहीं जाता जिससे हत्या हो रही है। एक बच्चा भी जानता है कि कपड़ों को संभाल के रखा जाता है। जी जी, बहुत सारे न्याय देंगे? अनिल जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। अनिल जी ने बहुत मौजूद सवाल उठाए हैं, इनका जवाब हम राजनीति प्रसाद से और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ संतोष कुमार एमपी जेडीयू के जुड़े उनसे लेंगे, और साथ ही आप दोनों के पास भी आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तय किया तो पूरे पाप साफ हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक सिवान का मामला है तो मुझको पता लगा है कि कुछ लोग पकड़ाए भी हैं उसमें, और वो पकड़ाएगा पक्का। और अगर वो कोई भी दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार पूरे घटना पे नजर रखी हुई है, और आप इसको राजनीतिक दंगल मत बनाइए। ये बहुत ही राजनीतिक दंगल तो आपकी पार्टी ने बोला है इसे। सीधे तेज प्रताप यादव ने कहा अब इसमें हम लोग कि ये बीजेपी की साजिश है, ये हमारे खिलाफ साजिश है। आप ही की पार्टी तो इसे राजनीतिक दंगल बता रही है, हम थोड़ी ना बता रहे हैं। ये संवेदना, मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना। ये राजनीतिक दंगल है, और ये लोग सब चीज से हार गए बीजेपी के लोग, तब ये सब षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। अब हमको लगता है ये षड्यंत्र, ये उनका षड्यंत्र है और राजनीतिक दंगल का शुरू कर दिया। यही कहना है। शर्म, माफी मांगिए बिहार की जनता से ये बोल के। राजनीतिक दंगल लग रहा है, अपराध करा रहे हैं आपके मंत्री, अपराध कर रहे हैं आपके विधायक, और राजनीतिक दंगल बोलते हैं इसको।
आपने प्रॉमिस किया था आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं अनिल बलूनी जी, नहीं दुखद है राजीव जी, बहुत दुखद है। सुनिए, मैं अनिल बलूनी जी से और अवधेश जी से सहमत हूं, दो बातों को लेकर के सहमत हूं। पहली बात तो यह है कि बिहार की पुलिस ने जिस तरह से जांच की और जिस तरह से पिस्टल से लेकर के अन्य सामानों को हाथों से टच किया है, ये जांच का कोई तरीका नहीं है और उसमें जांच निश्चित रूप से बेहतर तरीके से हो सकती थी, जो बिहार की पुलिस ने उसमें नहीं की। बिल्कुल। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बात देखिए, राजनीति में राजनीतिक लोगों को फ्यूडल सोसाइटी से बाहर निकलना होगा। जो सामंतवादी सोच रहे ना राजनीतिक लोगों की कि हम लोग साहब राजनीति में आ गए, एमएलए एमपी बन गए तो हम लोग किंग हो गए। नहीं, हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, हम लोग शासन करने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। तो अगर ये मेंटेलिटी रखेंगे लोग बात, तो निश्चित रूप से उनके बच्चे और वो खुद क्राइम की तरफ उन्मुख नहीं होंगे। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार को लेकर के, मैं किसी भी आंकड़े को प्रस्तुत करके ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में अपराध जो हो रहे हैं वो जस्टिफाई हैं, लेकिन ये जरूर है कि जहां अपराध और अन्य राज्यों में हो रहे हैं, पूरे देश के क्राइम का 42% भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट से आ रहा है, एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत है। तो मेरा कहना ये अपने मित्र से ये भी है बिहार की चर्चा कर लो। देखिए सुनिए, माय डियर फ्रेंड, देखिए सुनिए, बीच में मत बोलिए। अच्छा ठीक है, बिहार में कार्रवाई करने का अधिकार बयान आया है, बिहार के डेप्यूटी सीएम का बयान आया है, दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, आपको भी सुनवा देते हैं। बचना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं। राजीव जी, अभी जो आप दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई हो। हमारी सरकार, खासतौर पर बिहार सरकार सतर्क है और इन सारी चीजों पे हम लोगों ने ध्यान देने का काम किया और इस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जब भी कोई बात आती है, या सिवान में जो घटना हुई देखेंगे, वहाँ ब्यूरो जो चीफ थे हिंदुस्तान के, उनकी हत्या कर दी गई। झारखंड में ठीक एक दिन पहले एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। फिर और भी जगह आप देखेंगे, राजस्थान में जिस हिसाब से बिहारियों, एक लड़का था, उसकी पीट करके चाकू से रेत करके हत्या की गई, जिसके लिए हमने वसुंधरा राजे जी को चिट्ठी भेजने का काम किया था। तो देखिए, घटनाएं जो हो रही है वो पूरे देश में हो रही है, हर कोने में हो रही है। इसमें सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, इसमें जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, उसका कर्तव्य बनता है और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, जांच में कोई कमी ना छूटे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा, चाहे कोई सरकार हो, उसको देनी चाहिए। अवधेश जी, तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव कह रहे हैं होनी चाहिए, करना उन्हीं को है। सवाल है कि ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल इनकी जिम्मेवारी है। मेरा कहना है शीतल कि जो राजनीति प्रसाद कह रहे हैं, हम लोग इस बहस को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक जो या दो हत्या हुई है उसके अपराधी पकड़े जाए ना पकड़े जाए। हमारे बहस का मकसद यह है कि बिहार में जो पूरा वातावरण बना है, जो 20-21 सितंबर के बाद से जिस प्रकार से हत्या हो रहे हैं, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, काम करते हुए इंजीनियर मारे जा रहे हैं, जो एक वातावरण 90 के दशक की ओर लौट रहा है, लोगों के पलायन करने की बिहार से स्थिति बन रही है। जिनके पास सामर्थ्य है वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए फिर से भेजना शुरू कर रहे हैं। ये पूरी स्थिति जो है इस सरकार के फेलियर को दिखाता है। ये कैसे फिर से दूर हो, मैं दो उदाहरण देता हूं। देखिए, आरजेडी के नेता है रघुवंश प्रसाद सिंह। राजनीति जी बाबू जरा सुन लीजिए, रघुवंश बाबू का स्टेटमेंट है। वो बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। 1 जनवरी 2016 का स्टेटमेंट है। राज्य में सरकार में नीतीश कुमार ड्राइवर की भूमिका में है। उन्होंने इस स्थिति को और नीचे जाने से रोकने और कदम उठाने चाहिए। उनकी पार्टी सरकार में बैक सीट पर, हमारी पार्टी सरकार में बैक सीट पर है और ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति की वाहन को सुरक्षित ले जाने की पहली जिम्मेवारी है। यह है आपके पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की टिप्पणी। लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी मैं सुना रहा हूं सीता। अभी हमने सुना भी, उन्होंने कहा नहीं, लालू जी ने जो लालू कहा कि नीतीश कुमार की जिम्मेदारी अभी भी बोले। उसके पहले जो वो बोले हैं, वो बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने उनकी सरकार को बदनाम किया था, जो उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती बने हुए थे, वे फिर से सिर उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की मंशा है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार विकास कार्य नहीं कर सके, उसे बाधित किया जाए ताकि वह विधि व्यवस्था की समस्या में ही उलझे रहे। तो वो भी मान रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब हो गई है जिसमें कि संभालने की जरूरत है। तो यहाँ 1 हत्या, 2 हत्या, 3 हत्या इसका प्रश्न नहीं है। बिहार में इस समय मैं समझता हूं शायद देश में कम लोगों को मालूम है
कि बिहार अकेला राज्य है जहां नक्सली बाजाबता पत्र लिख करके कमाने वालों के पास भेजते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, उनको फोन करते हैं, लोग जाके उनको पैसा पहुंचाते हैं, पुलिस को इसका पता है, पुलिस कुछ नहीं करती है। चलिए तो चलिए ये स्थिति है। ठीक है, एक मिनट राजीव जी रुक जाइए। ये तमाम चीजें जो है, एक बार फिर मुझे जेडीयू सांसद संतोष कुमार के पास जाना होगा, क्योंकि लालू यादव भी ये कह रहे हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ही कुल मिला के पूरा जिम्मा है, ठीकरा उन्हीं के सर फूटेगा। तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों इन सब की अनदेखी कर रहे हैं, क्यों अब वो रोक पाने में असमर्थ है, क्यों आप लोग डैमेज कंट्रोल तुरंत नहीं कर पा रहे, क्यों? ये आप ही की छवि का सवाल है। संतोष जी, देखिए माननीय नीतीश कुमार जी पूरी मजबूत कोई सरकार की कोई क्षमता नहीं है। उनके साथ ऑडियो संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे थे राजीव जी? देखिए, जो बात उठाई अपने अवधेश जी ने, बहुत अच्छी बात उठाई कि नक्सलवाद से पीड़ित बिहार है, नक्सलवाद से पीड़ित उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है और साथ साथ आपका झारखंड भी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 28 नेताओं की हत्या कर दी जाती है और वहां भी इसी तरह से रंगदारी मांगी जाती है। इसको लेकर के देखिए, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रीय नीति हो नक्सलवाद को लेकर के। क्या वो नक्सली मुख्यधारा में वापस आ सकते हैं? क्या वो नक्सली एक आम हिंदुस्तानी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं? क्या वो अपने हथियार वापस छोड़ सकते हैं? नक्सल समस्या पर बाद में चर्चा करें। नहीं, देखिए, नक्सलवाद से बिहार पीड़ित है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं तो एक पॉजिटिव बहस कर रहा हूं, नेगेटिव जोन में मत लेके आज की बहस का वो मुद्दा नहीं, हम बिहार की अब बिहार की जो स्थिति है क्राइम की, मैंने बहुत स्पष्ट कहा। मेरे आरजेडी के दोस्त भी बैठे हैं यहाँ पे और अपने दूसरे जेडीयू के भी दोस्त बैठे हुए हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि वो क्राइम को रोकने का काम करें। बिहार में मैं भी अपने आप को मान रहा हूं, बिहार में यदि नीतीश कुमार जी शराबबंदी कर सकते हैं और पूरे प्रदेश की महिलाओं को सुकून दे सकते हैं, तो उनका यह भी दायित्व है, हम लोगों का यह भी दायित्व है कि हम लोग बात क्राइम पे भी बेहतर तरीके से काम करें। और तेजस्वी यादव जी का जो मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि बिहार में यह होना चाहिए, तो कृपया तेजस्वी यादव जी को मोदी जी के मोड में नहीं जाना चाहिए। जैसे मोदी जी अभी भी अपोजिशन की मुद्रा में है कि क्या भाइयों बहनों ये देश में हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे भाई, आपके किसी ने हाथ तो नहीं बांध रखे हैं। तो ऐसे ही बिहार में जो शासन चला रहे हैं, उनके किसी ने हाथ नहीं बांध रखे, तो ऐसे ही मोदी जी के हाथ नहीं बांध रखे। तो ये जो चीजें हैं ना कि हम लोग बात अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर टाल दें, वो बेहतर नहीं है। बिहार में कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी मांग करती है, नंबर 1। नंबर 2 ये मांग करते हैं हम लोग बात कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार को बदनाम कर रही है, बिहार आज सिविल सर्वेंट्स बिहार से करीब 40 to 42% सिविल परसेंट बिहार से आते हैं, बिहार से 50% पत्रकार आते हैं देश में। आप बिहार को इतना बदनाम मत करिए। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, महाराष्ट्र देखिए। महाराष्ट्र से पूरे देश का 8.9% क्राइम आ रहा है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? क्राइम से हो रहा है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? माय डियर फ्रेंड, टेल मी। महाराष्ट्र में 8.9% क्राइम आ रहा है पूरे देश का। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरेआम इस प्रकार से नेताओं के बच्चों के द्वारा सड़कों पर गोलियां चलाने से बिहार बदनाम हो रहा है। मुझे रोका नहीं। ठीक है। अनिल बलूनी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल बलूनी महाराष्ट्र के बारे में सुन लीजिए। अनिल बलूनी, शीतल जी, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है राजीव त्यागी की बातें, और बिहार की जनता बड़ा दुख होगा इनकी बातें सुनकर। आज तमाम देश भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार की बात करने के लिए तैयार। सुन लीजिए कृपया सुन लीजिए। आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। देखिए, राजीव त्यागी से जरा ये भी पूछिए कि जो जहां हमारी सरकारें, अगर वहां किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसकी जाति पूछ के, उसका धर्म पूछ के राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। आज बिहार की ये हालत हो रही है। राहुल गांधी का थाईलैंड गए हैं क्या? क्यों नहीं राहुल गांधी जाते बिहार के अंदर? क्यों नहीं वहां जाते? आदित्य के घर में क्यों नहीं जाते? पत्रकार के घर में राहुल गांधी का थाईलैंड बनाने तो विपक्ष में रहते हैं कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेरने का काम करे। राहुल गांधी कहाँ है? क्यों नहीं जाते?
आपकी सरकार जो बिहार में है उस पर अगर आपसे जवाब मांगा जा रहा है तो क्यों नहीं उसका जवाब सीधा आप दे पा रहे? अगर ये सुशासन है तो जंगल राज की परिभाषा क्या है? और बार बार हम जेडीयू से जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है संतोष जी, उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा और वो जवाब भी नहीं दे पा रहे। अवधेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, ऐसा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा ना, तो जो राजा होगा, जो नेता होगा, उसके लिए कठिनाई हो जाएगी। ये जो संतोष कुमार जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बीमा भारती के पति जब अरेस्ट हुए थे, उनको थाने से छुड़ा के ले जाने का इन्हीं पर आरोप है। मनोरमा देवी, आप देखिए कि जिसके घर में शराब मिल रहे हैं, जिसके पति के यहाँ 5000 गोली मिलती है, जिसके पास इतने दबंग है, उनको नीतीश कुमार जी विधान परिषद में ले जा रहे हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि स्वयं जितने एमएलए जीत के आए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, क्या उनमें भी अपराधी तत्व या अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग मौजूद हैं? अगर है तो नीतीश कुमार कैसे इस पर कंट्रोल कर पाएंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं। राजनीति प्रसाद जी, इसका जवाब आपसे चाहूंगी। अगर आपराधिक छवि के लोग मौजूद हैं तो कैसे नीतीश कुमार कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, आपराधिक छवि के जो लोग हैं और अगर कोई वारदात करते हैं तो सरकार छोड़ती नहीं उसको। और आपने देख लिया उदाहरण में, नवादा का देख लिया, चाहे वो गया का देख लिया, किसी को छोड़ने के लिए सरकार तैयार नहीं है ना। सरकार कमिटेड है कि कोई भी करेगा, बड़ा से बड़ा भी हमारा विधायक मंत्री कोई भी ऐसा करेगा, सबको कानून के तहत आना पड़ेगा। इसलिए सरकार सबके लिए काम कर रही है। राजनीतिक प्रसादी के खिलाफ में प्रश्न गए हैं यार, कोई लोगों को जेल भेजा है, कानून के तहत में आना है। नहीं, मुझे नीतीश कुमार के कमिटमेंट पर कभी संदेह नहीं रहा। ये मत सोच लीजिए, मुझे कभी भी नीतीश कुमार के कमिटमेंट पर मुझे कोई संदेह नहीं रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, अगर आरजेडी के लोगों का वर्चस्व ज्यादा हो रहा है किसी कारण से, अगर वाकई अपराधी और दबंग टाइप के नेता और एमएलए का वर्चस्व हो रहा है, तो दोष तो उन्हीं पर जाएगा अंततः। किसी का वर्चस्व ज्यादा नहीं है। सर मुझे ये बताइए, राजनीति प्रसाद, एक मर्डर हो गया तो उसका प्रकाश में आ गया। मर्डर के पहले राजनीति भाई, मर्डर के पहले उस मनोरमा देवी के परिवार ने कितने क्राइम किए में सारे खुल के सामने आ रहे हैं। नक्सलियों को हथियार देने का आरोप उनके पति पर है। क्या पहले से ये जानकारी नहीं थी? बेटा, उसका पति साहब जेल में है। अरे अब एक मर्डर हो गया तो जेल में है, लेकिन वो क्राइम पहले से कर रहे हैं। उनके यहाँ से 5600 गोलियां 2 साल पहले बरामद हो चुकी है। नक्सलियों को हथियार और गोली सप्लाई करने का उन पर आरोप है, जबरन ठेका लेने का आरोप है। तो वो परिवार राजनीति की ताकत की बदौलत पहले से क्राइम कर रहा है और फिर से राजनीति में ही है, और फिर राजनीति में ही है, और उसको आपने विधान परिषद दिया है। एमएलसी है अनिल बलूनी। अब ये कुछ गड़बड़ किया तो अंदर चले गए। देखिए शीतल जी देखिए, राजीव त्यागी ने एक बात बोली कि शराबबंदी की बात बार बार कर रहे हैं। क्या ये शराबबंदी किसके लिए है? सरकारी राजस्व में पैसा नहीं आएगा तो इतना ही तो है। बाकी आरजेडी और जेडीयू के लोग और कुछ कांग्रेस के भी लोग शराब का धंधा कर रहे हैं। ये बात उजागर हो चुकी है। मनोरमा देवी के घर में जिस मात्रा में शराब मिली है, अब जो पैसा है वो राजस्व में न जाके जेडीयू कांग्रेस की जेब में जा रहा है। इसलिए ये शराबबंदी की बात झूठी है, ये शराबबंदी की बात गलत है। और बिहार की जनता से पूछिए, शराब मिल रही है, शराब अवैध रूप से मिल रही है और बिल्कुल अवैध रूप से मिल रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ शीतल जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुमत दिया है बिहार की जनता ने, इस बहुमत का अपमान मत कीजिए, इस बहुमत का अपमान मत कीजिए। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जाके कहा था कि हम जंगल राज नहीं लौटने देंगे। आज माफी मांगे सोनिया गांधी जाके, जो बिहार में जंगल राज न लौटने की बात कही थी, आज जंगल राज लौट चुका है। सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, इनको नींद ठीक नहीं आती जब तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नाम नहीं ले लेते हैं। अब बात आते है शराबबंदी पे। गुजरात में शराबबंदी है,
क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण वहां शराब उपलब्ध कराने आज आप क्यों भाई आज मनोरमा देवी की शराब की बोतलें मिली नहीं मिली? ये आरोप प्रत्यारोप में मत जाइए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड, एक मैंने कोट किया था, इंडियन एक्सप्रेस का खबर है, अवधेश जी मैं अपना करेक्ट करना चाहूंगा, वो एनडीटीवी की खबर है। एनडीटीवी खबर के आधार पर मैंने आंकड़े कोट किए थे कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, पिछले साल के मुकाबले इस साल 27% अपराध में कमी आई है। पहली बात बिहार के लोग प्लीज कंप्लीट करने दीजिए अनिल बलूनी जी, चलिए खत्म हो चुका है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार वो राज्य जहां 3 बड़ी बड़ी पार्टियों का महागठबंधन है, जहां के मुख्यमंत्री खुद सुशासन बाबू के तौर पर जाने जाते हैं। 2 टर्म्स उन्होंने सुशासन के नाम पर काटे हैं और दिखाया भी है, वो तस्वीर दिखी भी है। वहां अगर आज ये तस्वीर दिख रही है तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है और वक्त आ गया है कि वो देखें और इसके खिलाफ एक्शन लें। फिलहाल इस बहस में इतना ही।